अंकेक्षण विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंकेक्षण योजना एवं कार्यप्रणाली। तो हम देखते हैं अंकेक्षण योजना किसे कहते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पहले हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार हम चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अंकेक्षण कार्य को करने के लिए किसी संस्था का अंकेक्षण शुरू करने से पहले अंकेक्षक द्वारा तैयार की गई योजना अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। अब इस हमारे अंकेक्षण कार्यक्रम को तैयार करने के लिए कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो इन सूचनाओं की किस किस तरह की सूचनाएं या किस विषय से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो सूचनाओं के एकत्रीकरण में सबसे पहले हमारा आता है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक अंकेक्षक द्वारा यह पहले से ही निश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उसका जो अंकेक्षण कार्य है वो किस प्रकार का है। वैधानिक है तो उसमें तो विधान के द्वारा जो नियम वगैरह दिए होते हैं तो उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उसे हम समझौते के द्वारा उसे बढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। यदि निजी अंकेक्षण है तो ये हमें समझौते के द्वारा हमारा कार्यक्षेत्र निश्चित होता है कि किस तरह से होगा, और ये ऐसा कार्यक्षेत्र लिखित समझौते के द्वारा ही निश्चित होता है। तो कार्यक्षेत्र का निर्धारण करते समय अंकेक्षक को अंकेक्षण का उद्देश्य, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए गए निर्देश, पारस्परिक समझौते, विधान तथा संस्था के नियम आदि का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है हमारा व्यावसायिक संस्था के विषय में जानकारी। तो एक अंकेक्षक को अंकेक्षण संबंधी सूचनाओं का एकत्रीकरण करते समय उस व्यवसाय की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उस व्यवसाय की विशेषता क्या है, उस व्यवसाय के द्वारा कौन सी पुस्तक पालन की प्रणाली अपनाई गई है, महाजनी है अथवा अंग्रेजी पद्धति अपनाई गई है, उस व्यवसाय के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रखी गई है उनकी सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए। उस व्यवसाय के द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किस प्रकार की अपनाई गई है, जिसमें हमें आंतरिक निरीक्षण का तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें उसको यह भी ध्यान रखना चाहिए या यह भी सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए कि व्यवसाय के कर्मचारियों का कार्य विभाजन किस प्रकार किया गया है। साथ ही साथ जो पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता व चिट्ठा है उसकी भी अंकेक्षण रिपोर्ट उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि संस्था ने कोई नियम या उपनियम बना रखे हैं जो कि उसके अंतर नियम में दिए गए हैं तो वो भी उससे प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इन सब बातों की उससे संबंधित सूचनाओं को उससे एकत्र करना चाहिए। इसके अलावा अन्य बातों के संबंध में जानकारी के अंतर्गत हमें यह देखना चाहिए कि संस्था के द्वारा चालू अंकेक्षण करवाया जा रहा है या सामयिक अंकेक्षण, और यदि अंतरिम अंकेक्षण किया जा रहा है तो उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन यदि सामयिक अंकेक्षण की स्थिति है तो अंकेक्षण आर्थिक वर्ष के तुरंत बाद ही प्रारंभ यानी अंकेक्षण कार्य वो आर्थिक वर्ष के तुरंत बाद भी प्रारंभ कर देना चाहिए। और साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंकेक्षण कार्य का पारिश्रमिक क्या होगा। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, यानी इससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम का अर्थ। अंकेक्षण कार्यक्रम कहते किससे हैं। तो अंकेक्षण कार्यक्रम विस्तृत तथा लिखित योजना है जिसमें अंकेक्षण के कार्य का लेखा किया जाता है। यह एक लिखित योजना है जिसके अनुसार एक अंकेक्षक अपने कार्य का संपादन करता है, अर्थात अंकेक्षण के कार्य करने से पूर्व कार्यक्रम बनाता है जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। इसमें अंकेक्षण के कार्यक्रमों का पूरा विवरण दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करें उसकी रचना किस आधार पर करते हैं या रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम लोचदार होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव या परिवर्तन किया जा सके इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। उसके पश्चात आता है हमारा कि अंकेक्षण कार्यक्रम सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि उसके स्टाफ को समझने में
आसानी रहो, और उसको अपने स्टाफ को इससे संबंधित सारी सूचनाएं दे देनी चाहिए जिसके संबंध में अंकेक्षण कार्य हमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो, या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उसके संबंध में अपने कर्मचारियों को समय सूचनाएं दे देनी चाहिए। तो ये एकदम स्पष्ट कार्यक्रम स्पष्ट होना चाहिए, जो हम कहीं समझने में गलती नहीं हो। इसके अलावा अंकेक्षक को अपने कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार ही कार्य का बंटवारा किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है उसको उससे संबंधित कार्य दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें समय का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। उसे अपने कर्मचारियों को बता देना चाहिए कि हमें कितनी समयावधि के अंतर्गत किस सा कार्य कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो व्यापारिक लेन देन है उसका ज्ञान होना चाहिए। हम जिस संस्था का हम अंकेक्षण कर रहे हैं तो वो किस प्रकार के व्यवहारों के में डील करती है, तो उसके संबंध में अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, और कर्मचारियों को भी उसका ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो अंकेक्षण कार्यक्रम हम बनाते हैं उसमें कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कार्यक्रम की तारीख, उनकी हस्ताक्षर, अंकेक्षण कार्य के लिए व्यवसाय में कितनी बार आना पड़ा आदि के लिए भी अलग अलग कॉलम होने चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ, यानी जब हम कोई अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं तो उसका हमारा क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहला लाभ है कि अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने से हम कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसके संबंध में कहीं गलती आती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने में आसानी रहती है, यानी उसके लिए उसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने से हमें अंकेक्षण कार्य की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है कि कितने समय में कितना कार्य पूरा हुआ है और कितना समय और लगेगा, तो उसके अनुसार हम कार्य में तेजी और ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी कारणवश हमें कर्मचारियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, यदि कोई कर्मचारी अंकेक्षण कार्य छोड़कर जा रहा है और उसके बदले हमें किसी अन्य व्यक्ति को अंकेक्षण कार्य के लिए रखना पड़े, तो यदि अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया होगा तो उसे कार्य करने में आसानी रहेगी। साथ साथ इससे कार्य की एकरूपता भी रहती है, क्योंकि पुराना अंकेक्षण कार्यक्रम देखकर ही कर्मचारी अंकेक्षण कार्य को आसानी से कर सकता है। और साथ साथ इस अंकेक्षण कार्यक्रम को यदि भविष्य में आवश्यकता हो तो न्यायालय में रक्षा के लिए भी हम एज ए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंकेक्षण कार्यक्रम करने से हमारे जो भी कार्य हमें करने हैं उसका हम यदि पहले से ही कार्यक्रम बना लेते हैं तो कोई भी कार्य छूटेगा नहीं, छूटने का भय नहीं रहता। इससे हमारी बार बार सोचने में समय व्यर्थ नहीं जाएगा, तो समय की भी बचत होगी, और इसके साथ से हम इस कार्य को हम पुनर्निरीक्षण भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको करने में हम अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन भी किया जा सकता है। इसलिए अंकेक्षण कार्यक्रम एक अंकेक्षक के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसके साथ साथ अंकेक्षण कार्यक्रम है लाभदायक, लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी है। वो हानियाँ क्या है कि कार्य का यंत्रवत होना। जब हम किसी को एक डेडलाइन निश्चित कर देते हैं या एक उसको निर्देश दे देते हैं कि तुम्हें यही कार्य इस प्रकार करना है, तो यदि कार्य करने के दौरान किसी कर्मचारी को कोई आवश्यकता कार्य को बदलाव करने की कोई आवश्यकता महसूस हो तो वो कर नहीं सकता, तो वो काम उसका यंत्रवत ही रहता है। इससे उसको वो इसमें कार्यक्रम बनाने के कारण से उसको निर्णय लेने की सुविधा नहीं रहती है। इससे कार्यक्रम वो यंत्रवत ही चलता रहता है। इसलिए उसमें रचनात्मक चिंतन का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि उसको जो कार्यक्रम बना कर दिया है एज इट इज उसी प्रकार से उसे कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा नैतिक प्रभाव में कमी। अंकेक्षण कार्यक्रम
से व्यवसाय के कर्मचारी को ज्ञात हो जाता है कि उन्हें अंकेक्षण की सीमाओं का क्या क्या है, ये पता चल जाता है। यदि ये पता चल जाता है तो अंकेक्षण द्वारा उन पर जो होने वाले नैतिक प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा छल कपट का कम प्रभाव होना। यंत्रवत कार्य के कारण केवल साधारण छल कपट ही पकड़ में आ सकते हैं। यदि योजनाबद्ध रूप से कोई कार्य किया गया है, छल कपट किया गया है, तो वो पकड़ में नहीं आएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम से अगली हानि यही है कि यदि अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी ये अर्थ लगाएंगे कि ये कार्य उनके कार्य की अधिकतम सीमा है, तो आवश्यकता पड़ने पर उससे अधिक कार्य करना नहीं पड़ेगा, तो ये उसकी अयोग्यता उससे प्रकट होती है। कभी कभी अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षक के विरुद्ध भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। तो इसका लाभ भी है और हानियाँ भी है, लेकिन इन हानियों को हम कम करके इसको और ही अच्छी तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अंकेक्षण कार्यक्रम एक अंकेक्षक के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है।